Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on trapezoidal rule. ट्रेपेजॉइडल रूल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर रूल पढ़ा था, ये रूल हमारे पास किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करता है बाय आइटरेटिव मेथड। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो आपके पास अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा ओवर द इंटरवल, तो देन हम उसको किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रूल हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर रूल पढ़ा था, तो उसी तरीके से ये ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो देखें, आपके पास हमने सबसे पहले एक ग्राफ लिया है f(x), यानी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटरवल a to b। तो हमने क्या किया है, उसका ग्राफ बनाया है, और हमारे पास ये a जो है b पॉइंट इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया है ऑन x एक्सिस एट पॉइंट a, यानी a इज इक्वल टू x0। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारे पास c है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए हमने, तो उधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ऑन x एक्सिस एट पॉइंट b, जिसको हमने x1 का नाम दिया है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास h का है। फिर हमने b को और c से ज्वाइन कर दिया, तो देखें ये आपके पास एक ट्रेपेजियम बन गई है। प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि हमने जब रेक्टेंगुलर रूल पढ़ा था, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था ताकि वो रेक्टेंगल बन जाए। तो ये आपके पास BC बन गया। तो ट्रेपेजियम हमारे पास बन गई ABCD। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो बराबर होता है जो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं उनका सम और मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो इंटरवल की लेंथ है, यानी उनके दरमियान जो फासला है वो, और डिवाइड बाय 2। तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB प्लस CD और मल्टीप्लाई बाय AD, यानी उन पॉइंट्स के दरमियान, उन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस। तो आपके पास AB जो है वो आपके पास ज़ाहिर बात है x0 की फंक्शन वैल्यू है, fx0 हो जाएगा। जो CD है आपके पास वो x1 पर फंक्शन वैल्यू है, वो fx1 हो जाएगा। और आपके पास AD जो है वो h है। तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास जो फार्मूला बना वो बना h/2 f0 प्लस f1। जब n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम की तादाद जो है वो 2 हो जाएगी। यानी हमने a x0 लिया, b x2 लिया, और दरमियान में जो पॉइंट ले लिया मिड, उसको हमने x1 का नाम दे दिया। तो उसी रूल के मुताबिक अब देखें, यहाँ हमारे पास दो ट्रेपेजियम बन रही हैं ABCD, और दूसरी बन रही है DCEF। तो आप उसी तरीके से इस ट्रेपेजियम का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस ट्रेपेजियम का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD जमा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCEF। अब जब पहली ट्रेपेजियम लेंगे तो इसमें देखें पैरेलल साइड जो आपके पास बनेगी वो बनेगी fx0, और इधर से x1 की फंक्शन वैल्यू fx1। और जब दूसरी ट्रेपेजियम लेंगे तो उसमें बनेगा fx1 प्लस fx2। लेकिन इसमें भी इंटरवल लेंथ h है और इसमें भी h है, तो उसमें भी h/2 मल्टीप्लाई होगा, और उसके लेंथ में भी, एरिया में भी h/2 मल्टीप्लाई होगा। तो जाहिर बात है हमने टोटल में से फिर 1/2 और h/2 कॉमन ले लिया, तो वो fx0 fx1 fx2 बचेगा। तो दरमियान वाला जो देखें fx1 2 टाइम्स है, तो ये 2 से ज़रब हो गया। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं n को 4 कर दें, तो ज़ाहिर बात है इसी रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 ट्रेपेजियम बनेगी। तो इसमें देखें x1 की फंक्शन वैल्यू, x2 की फंक्शन वैल्यू, x3 की फंक्शन वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगी। और ज़ाहिर बात है 4 जो हमारे पास जो बने हैं, 4 ट्रेपेजियम बनेंगे, तो हम ज़ाहिर बात है उस पर अगेन फार्मूला लगाएंगे fx0 fx1h। फिर जो दूसरी ट्रेपेजियम है देखें DCEF, इस पे fx1 प्लस fx2 हो जाएगा h/2। और जब तीसरी ट्रेपेजियम है FEGH, उस पे हो जाएगा fx2 प्लस fx3। और फिर HGL के जो ट्रेपेजियम है उसके बनेगा fx3 प्लस fx4। यानी यहाँ से देखें fx1 जो है वो इस एरिया में भी कैलकुलेट होगा और इस एरिया में भी कैलकुलेट होगा, और ये जो fx2 है वो इसमें भी कैलकुलेट होगा और इसमें भी कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से जो x3 है वो इसमें भी कैलकुलेट होगा और इसमें भी कैलकुलेट होगा, इसलिए ये 2 टाइम्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास अगर n4 होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे पास f0 और f4 वैसे होगा, दरमियान वाले जितने फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली n इक्वल टू 6 के लिए करेंगे, तो ज़ाहिर बात है f0 और f6 वैसे रहेंगे, दरमियान वाले जितने फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इन जनरल अगर हमारे पास n हो जाए, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला बनेगा a to b fx बराबर हो जाएगा h/2 f0 प्लस fn, और दरमियान में जितने भी हैं f1 से लेकर fn-1 तक फंक्शन वैल्यूज़ वो किससे मल्टीप्लाई होंगी, 2 से। तो विच इज़ कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इस रूल को आपने मतलब यूज़ करना है। ये आपके पास रूल जो है रेक्टेंगुलर रूल से बेटर अप्रोक्सीमेशन आपको देगा। थैंक यू वेरी मच।